अघोरी। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है 10 महाविद्या साधना सिद्धि मंत्र। एक ही मंत्र से अलग अलग समय पर जपने से समस्त 10 महाविद्याओं की सिद्धि आप एक के बाद एक बड़ी आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। यह YouTube की दुनिया में पहली बार ऐसा प्रस्तुत ही है जो आपको और कहीं भी किसी और YouTube चैनलों पर नहीं मिल सकता है। यह मंत्र अत्यंत प्राचीन गुरुमुखी सिद्ध मंत्र है जो वर्षों पुरानी गुरु परंपरा के चलन में रहा है। आइए जानते हैं 10 महाविद्या की उत्पत्ति, 10 महाविद्या के रहस्य क्या है तथा 10 महाविद्या में वह कौन कौन सी शक्ति है, देवियां है, उनका नाम क्या है और साधकों को यह 10 महाविद्या सिद्धि कर लेने के बाद क्या क्या शक्तियां हासिल होती है। हम इस 10 महाविद्या सिद्धि के बाद क्या क्या कार्य कर सकते हैं, यह रहा कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिसको सभी साधक साधिकाओं को जान लेना अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक रहस्यमय प्राचीन गुप्त और लुप्त ज्ञान जो है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। 10 महाविद्या दरअसल माता पार्वती देवी शक्ति के 10 महान रूप हैं जो तंत्र क्षेत्रों में साधक साधिकाओं भक्तों द्वारा गुरु परंपराओं में पूजे जाते हैं, मंत्र जप करके सिद्ध किए जाते हैं और अलग अलग 10 प्रकार के शक्ति वरदानी प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिकों के सभी 6 कर्मों का कार्य बड़ी आसानी से होता रहता है। यह 10 महाविद्याएं शक्तियां देवियां कौन कौन से हैं, आइए अब इसको जानते हैं। जिसमें पहला है काली, दूसरा है तारा, तीसरा है त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, चौथा भुवनेश्वरी, पांचवा भैरवी, छठवा छिन्नमस्ता, सातवां धूमावती, आठवां बगलामुखी, नौवां मातंगी और 10वां कमला देवी। ये सभी शक्तिवाद के विकास में महत्वपूर्ण हैं और शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती हैं। 10 महाविद्याएं और उनका स्वरूप। पहला काली, माता दुर्गा का प्रथम स्वरूप है जो माता पार्वती का ही रूप है। यह महान विद्या और सिद्धि प्रदान करती है। दूसरा तारा, तांत्रिकों की मुख्य देवी जो ज्ञान और मुक्ति प्रदान करती है। तीसरा त्रिपुर सुंदरी षोडशी, तीनों लोकों में सौंदर्य और आनंद की देवी जो 16 कलाओं में युक्त है। चौथा भुवनेश्वरी, मूल प्रकृति का दूसरा नाम जो ब्रह्मांड का आधार है। पांचवा त्रिपुर भैरवी, महाविद्याओं में छठा स्थान जो तंत्र विद्या और घोर कर्मों में उपयोगी है। छठवा छिन्नमस्ता, अपने कटे सिर और बहती रक्त की 3 धाराओं के साथ जो शांत मन से उपासना करने पर दर्शन देती है। सातवां धूमावती, 7वें स्थान पर परिगणित देवी जो अज्ञान और अंधकार को दर्शाती हैं। आठवां बगलामुखी, 8वीं महाविद्या जो अपनी शक्ति और प्रभाव से शत्रुओं का नाश करती है। 9वां मातंगी, यह देवी मातंगी 9वीं महाविद्या है जो तंत्र विद्या और ललित कलाओं में निपुण है। 10वां कमला, 10वीं और अंतिम महाविद्या जो धन संपत्ति सुख और सौभाग्य प्रदान करती हैं। आइए अब जानते हैं इनका महत्वपूर्ण और परंपरा जो इस प्रकार से हैं। शक्तिवाद, ये 10 महाविद्याएं शक्तिवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां सर्वोच्च सत्ता की कल्पना स्त्री के रूप में की जाती है। तंत्र साधना, तांत्रिक साधक लोग इन देवियों की विशेष पूजा आराधना साधना करते हैं ताकि सभी दैविक भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सके और वह बंधन से मुक्त हो सके। देवी गीता, यह तथ्य देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में प्रतिपादित है। विशेष रूप से इसके 7वें स्कंद के अंतिम 9 अध्यायों में जिन्हें देवी गीता के रूप में जाना जाता है। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति देवी सती के कारण हुई थी
जब उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की जिद की, भगवान शिव ने उन्हें बहुत रोका। वह न रुकी और अपने पिता की यज्ञ में पहुंची, जहां सती और दक्ष के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ और सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को 10 महाविद्याओं में 10 अलग अलग स्वरूपों में प्रकट किया। उन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। इस प्रकार 10 महाविद्याओं के साथ इस कथा के अनुसार 10 महाविद्याएं आदि शक्ति देवी पार्वती के ही विभिन्न स्वरूप हैं, जो ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों का प्रतीक हैं। प्रस्तुत है 10 महाविद्या साधना सिद्धि मंत्र। विधि विधान। इस मंत्र को कोई भी साधक साधिका सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी पंथ संप्रदाय से हो। देवी साधना में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। हम सब माँ से ही उत्पन्न होते हैं। हम माँ के ही संतान हैं। चाहकर भी इन माताओं की ऊर्जा से हम अलग नहीं हो सकते। इस मंत्र साधना को किसी भी शुभ दिन तिथि में सिद्ध किया जा सकता है। विधान पहला, उपरोक्त मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात जानने की शक्ति प्राप्ति होती है। नित्य नियम पूर्वक 11 माला 41 दिन तक जप करने से सिद्धि मिलती है। जाप करने से पूर्व आंतरिक एवं ब्रह्म शुद्धि करना अति आवश्यक है, यानी कि पहले स्नान ध्यान और आसन प्रणाम करना अति आवश्यक है। दूसरा, उपरोक्त मंत्र को प्रातः काल सूर्योदय के समय से नित्य 11 माला 41 दिन तक जप करने से शांति प्रयोग सिद्धि होता है। तीसरा, उपरोक्त मंत्र को दोपहर के समय नित्य प्रति 11 माला 41 दिन तक जप करने से उच्चाटन शक्ति सफल होता है। चौथा, उपयुक्त मंत्र को सायंकाल के समय नित्य प्रति 11 माला 41 दिन तक जप करने से स्तंभन शक्ति प्रयोग सिद्धि हो जाती है। पांचवा, रात्रि को 9 बजे उपयुक्त मंत्र को नित्य प्रति 11 माला 41 दिन तक जप करने से त्रिकाल ज्ञानदर्शी प्राप्त होता है। छठवा, उपरोक्त मंत्र को रात्रि के 12 बजे से नित्य प्रति 11 माला 41 दिन तक जप करने से मारण प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यह 10 महाविद्या साधना सिद्धि मंत्र हमें सिद्ध हो जाने पर तांत्रिक क्रियाओं के समस्त 6 कर्मों को एक साथ सफल करा देता है। शांति कर्म, मारण कर्म, उच्चाटन कर्म, स्तंभन कर्म, विद्वेषण कर्म, वशीकरण कर्म आदि। हम इस साधना के बाद समस्त 6 कर्मों के कार्यों को बड़ी ही आसानी से एक ही मंत्र से कर सकते हैं। अतः साधक साधिकाओं को जो प्रयोग साधन करना है उसे कर सकता है। इसमें सभी उग्र देवियां हैं जो कि बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती हैं, परंतु साधना कार्य के 1 सप्ताह पूर्व ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और प्रयोग समाप्त होने के 2 सप्ताह बाद तक ब्रह्मचर्य व्रत रखना जरूरी है, अन्यथा देवियां कुपित हो जाती हैं। अतः ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना विशेष जरूरी होता है। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।